अब तक के बयान में रहने वाला स्पेशल स्टेटस का मुद्दा अब जेडीयू का नहीं बल्कि बिहार सरकार का मुद्दा बन गया और नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर केंद्र को भेजा है, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। और नीतीश कुमार ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा पोस्ट भी किया है। सीएम ने अपने पोस्ट की शुरुआत जातीय गणना और आरक्षण बढ़ाने से की है। सीएम ने अपने पोस्ट में उन योजनाओं का जिक्र किया जो इन आंकड़ों के बाद लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने 2,50,000 करोड़ का खर्च बताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर केंद्र विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो इससे कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार के लोगों को हित में ध्यान में रखते हुए जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ये गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। उम्मीद है आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो दो अन्यान्य बिंदु थे और दो महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9 शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया। बिहार को विशेष दर्जे की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ी है। 2017 में केंद्र सरकार से इसकी मांग हुई थी और 2010 से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग लगातार हो रही है। और विशेष दर्जे की मांग पर 2 बार जेडीयू की रैली भी हुई है। और आपको बता दें कि अब कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर भेजा गया। पटना और दिल्ली में जेडीयू ने अधिकार रैली भी की है। इसके अलावा तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी बनाई इसको लेकर, और रघुराम राजन कमेटी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ गया न्यूज रूम से इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। प्रीतम, एक और चुनाव आने वाला है और दूसरी तरफ जो विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है वो पहले लगातार होती रही है, लेकिन एक बार फिर से जोर पकड़ ली है और एक तरीके से कहा जाए केंद्र सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश बिहार की ओर से हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, जदयू ने या महागठबंधन ने अपनी तरफ से एक पासा फेंका है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये मांग पूरी हो पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस कमेटी की आप अभी बात कर रहे थे उसने 7 पैरामीटर तय किए हैं। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है उसके लिए 7 पैरामीटर्स तय किए गए हैं। और वो 7 पैरामीटर्स पे जो बिहार खरा नहीं उतरता है, उसमें आपको परिवर्तन श्रृंखला होनी चाहिए, उसमें आपको जो है आय आपकी बहुत कम होनी चाहिए उस आधार पे, या फिर आप लगातार प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हों तभी आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। बिहार जो है ऐसे किसी मापदंड पे खरा नहीं उतरता है। बिहार का जो बजट है, हमें तो समझना चाहिए कि वो बिहार का बजट जो है लगभग 2,30,000 करोड़ के आसपास है, और बिहार की कमाई जो है वो मात्र जो है 34,000 करोड़ रुपये के आसपास है, जबकि शिक्षा विभाग का ही बजट 42,000 करोड़ रुपये है। आखिर कब तक के बिहार को केंद्र से सहायता चाहिए होगी, ये बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से बाद जो स्टेट अस्तित्व में आए उसने कमाई के मामले में काफ़ी तरक्की कर ली, उसने राजस्व के मामले में काफ़ी तरक्की कर ली। हर वक्त केंद्र की तरफ देखना, हर वक्त केंद्र की तरफ मुंह ताकना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार को अपना संसाधन खुद बनाना पड़ेगा और उसे बढ़ाना पड़ेगा। ये हम कह सकते हैं, जिस तरीके से चुनाव आते ही ऐसा बीजेपी पे आरोप लगता है कि चुनाव आते ही बीजेपी को हिंदुत्व की याद आ जाती है, उसी तरीके से चुनाव नजदीक आते ही जैसा कि आरोप लगाया जाता है जदयू को विशेष राज्य के दर्जे की याद आ जाती है। अब ये बात सही है कि जदयू विशेष राज्य के दर्जे के लिए जदयू ने पटना में, दिल्ली में रैली भी की थी, लेकिन सबको पता है कि आखिर केंद्र सरकार की भी अपना उसका एक बजट का ढांचा होता है, और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो और दूसरे जो राज्य हैं उनको भी विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये
जरूरी है कि बिहार को न्यायोचित ढंग से जो है इस तरह की मांग रखनी चाहिए। और जो कमेटी रघुराज रमन की जो कमेटी बनाई गई है, और अगर हो सकता है कि अगर महागठबंधन की सरकार अगर केंद्र में भी अगर आ जाए तो ये संभव नहीं है कि बिहार की इतनी बड़ी मांग को कोई पूरा कर पाएगा। जी अमित, अपना सवाल कीजिए। प्रीतम, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार सरकार भी जानती है, नीतीश कुमार भी जानते हैं, तमाम लोग ये जानते हैं कि तकनीकी रूप से फिलहाल इस वक्त जो नियम है उसके अनुसार जो स्पेशल स्टेटस है वो देना संभव नहीं है। बावजूद इसके लगातार मांग हो रही है, तो क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है कि नियम में बदलाव हो, संशोधन हो, या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, या फिर ये महज चुनाव तक ही एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, आपको ये जदयू को ये बात समझनी पड़ेगी बिहार में जो है भावना के आधार पे चुनावी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ये कोई महाराष्ट्र या गुजरात, वहाँ जिस तरह महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल में जो एक स्टेट प्राइड की बात होती है, गुजरात में एक स्टेट प्राइड की बात होती है, बिहार में ऐसे कोई स्टेट प्राइड की बात नहीं होती है। और जदयू ने चाहे जो भी डिमांड रख दी हो, जदयू खुद 2005 से सत्ता में है, उसको बताना पड़ेगा ना कि उसने नए क्या संसाधन बिहार के लिए खोजे हैं। जब बिहार की सरकार ये खुद कहती है कि ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे निजी सेक्टर में उतनी तरक्की नहीं हो सकती है, तो आप खुद अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं ना। तरक्की क्यों नहीं हो सकती है? आप अगर करना चाहे, आप ऐसा माहौल बनाएंगे, आप जो उद्योग विभाग है या फिर जो उद्यमी है उसको लाने के लिए कोई स्पेशल कोई पैकेज की घोषणा करेंगे, कोई जो जिस तरह उत्तर प्रदेश में या गुजरात में जिस तरीके से विनिवेश महोत्सव होता है, 2 दिन का 3 दिन का मध्य प्रदेश में होता है, बाकायदा उसमें लाखों करोड़ों रुपये का एग्रीमेंट होता है। बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने देखा है, अमित शायद आपको विश्वास होगा, हमने देखा है कि साल 2022 में ये बात है तकरीबन मई या जून के आसपास की बात है, या शायद 2022 के आसपास की बात है। बिहार उद्योग विभाग ने जो है एक विशेष महोत्सव का आयोजन किया था, और उसमें जो उद्यमी आए थे, भारत की जो शीर्ष जो उद्यमी हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था, लेकिन जिस तरीके से उनका फीके तरीके से स्वागत हुआ था और जिस तरीके से उनको फीके तरीके से उनको रिस्पांस मिला था, उससे कोई भी उद्यमी जो है बिहार में आना नहीं चाहता है, चूंकि उद्यमी कोई ही पैसा लगाएगा। आप बगल में पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे 25,000 करोड़ का कोई शिपिंग कंपनी निवेश करती, तो बिहार को भी ये बात सोचना पड़ेगा। केवल हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार को दोष देना, ये मैं नहीं मानता हूँ कहीं उचित है। बाकी अब चूंकि जदयू एक बड़ी सियासी पार्टी है, उसको इस नाते तो हक है कि वो केंद्र से इस दर्जे की मांग करे। जी अमित, चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम।